न जाने क्या बात है। क्या है? मेरा काम हो गया है देवी जी। ये हथियार जहां से आप लेकर आई आप इसको जाकर रख दीजिएगा और कैद खाने में आप हमें डाल दीजिएगा। ठीक है दीपक, ये ठहरिए, मैं आती हूँ। देवी जी अब हमें कैद खाने में डाल दीजिए। दीपक, लेकिन तुमने जाने से पहले कुछ वादे किए थे। वादा? हाँ याद आया। जाने से पहले मैंने वादा किया था कि आपका कोई एक छोटा सा काम है जो मुझे करना होगा। बोलो कौन सा काम है देवी जी, मैं जरूर करूंगा। दीपक बताओ। बोलो। ओ क्या है ना दीपक कि मैंने जब से आपको देखा है ऐसा लगता है हमेशा आपको देखा ही करूं। आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे प्यार करने लगी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं देवी, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमसे प्यार करने लगी हैं? ऐसा नहीं हो सकता देवी। आप तो एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी हैं और मैं एक कैदी। ऐसा नहीं हो सकता है देवी जी। अरे कहा मैं एक गरीब किसान का बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दीपक? प्यार गरीबी और अमीरी नहीं देखता है, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देवी आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है और आपका मैं कोई काम ना करूं, वो भी एहसान का बदला प्यार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोमती। बहुत अच्छा नाम है गोमती जी। गोमती एक बात बोलूं, आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है तो मैं आपकी बात को टाल भी नहीं सकता हूँ। वैसे सच बताऊं गोमती जी, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन वादा करो कि इस प्यार को हमेशा बरकरार ही करके रखोगी। क्यों नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसी बात है ना गोमती तो आई लव यू गोमती। गोमती क्या बात है? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और डरता हूँ आपके डैड से। वैसे तुम्हारे डैड ना बहुत मारते हैं। तुम्हारे डैड अगर पता चल गया कि हमारी बेटी से प्यार कर रहा वो भी एक कैदी, बहुत मारेंगे। अरे कुछ नहीं होगा दीपक, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसका मतलब तुम्हारे डैड से प्यार चोरी चोरी चुपके चुपके, तो चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपने तुम्हें हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपने तुम्हें हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर न जाएंगे। धड़कनों से तुझे चुराएंगे, आगे दूर फिर न जाएंगे, तेरा चुराएंगे, अपने तुझे हम बनाएंगे।
जिस दिन से दीपक ने मेरी अस्मत से खेला है उसी दिन से न तो रात में नींद आती है और न तो दिन में चैन आता है। सबसे पहले एक काम करती हूँ, मैं चलकर दीपक को जेल से छुड़ाती हूँ, उसके बाद दीपक के साथ शादी करूंगी। हो मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, हो मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरे सदके पलम तू ले ले कसम, मैंने तुझको पलम चुन लिया, चुन लिया रे मैंने तुझको पलम चुन लिया। मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरे सदके पलम तू ले ले कसम, मैंने तुझको पलम चुन लिया, मैंने तुझको पलम चुन लिया। मुंशी सर आइए मुंशी जी आइए। ये बताओ मुंशी जी, दीपक अभी तक कुछ बताया कि नहीं बताया? अरे साहब उसको इतना मारते हैं कि मारते मारते हम थक जाते हैं, सौता के फिर मारते हैं, लेकिन फिर भी कहता खून नहीं किया, खून नहीं। मुंशी जी सर हर खूनी खून करने के बाद यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया। आज नहीं तो कल उसे बताना ही होगा कि खून उसने क्यों किया है। बताएगा साहब, मुंशी जी मार डालूंगा तो बताएगा। क्यों नहीं, आओ थोड़ी देर हम आराम करते हैं फिर उससे पूछते हैं। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ आप शैतान चौकी तक आखिर आपका ये कैसा काम है? साहब आखिर आप आपसे एक रिक्वेस्ट है। यानी आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो क्या कहना चाहती हो? तो आपके जेल में कैदी जो यकी बंद है, आपके जेल में कैदी आपके जेल में कैदी जो यकी बंद है, छोड़ दीजिए उसे करती फरियाद में, छोड़ दीजिए उसे करती। छोड़ने के लिए रुपया और जितना कहो, छोड़ने के लिए रुपया जितना कहो, बस यही अर्ज है, बस यही फर्ज है, बस यही अर्ज है, बस। यानी कि आप दीपक की बात करती हैं? जी सर। यानी कि दीपक को हम छोड़ दूंगा तो जितना चाहोगे उतनी दौलत दोगी हमें? हाँ साहब। देखो हम दीपक को अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन हमें दौलत नहीं चाहिए। दौलत नहीं चाहिए? नहीं, फिर हमें रुपए पैसे कुछ नहीं चाहिए। हमारी एक शर्त है। उस शर्त कौन सी है? अगर दीपक छोड़ना चाहती हो ना, हमें दौलत नहीं, मेरी एक शर्त में मानना होगा। फरमाइएगा। अगर आप हमारी शर्त मान लोगी हम दीपक को अवश्य छोड़ देंगे। बोलो। आपकी शर्त मैं मान लूंगी, लेकिन कहो तो शर्त कौन सी है? अवश्य बोलूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जेल में जो मेरे कैदी एक बंद है, जेल में जो
सकता हूँ उसी को मैं एक शर्त पर छोड़ सकता। आज की रात रानी तुम हमारी बनो। सुन भाई लोग क्या कह रहे हैं? आज की रात रानी तुम हमारी बनो और बस यही अर्जी है, बस यही फर्ज है, बस यही अर्जी है, बस। यह हमारी शर्त है। अगर आप दीपक को छुड़ाना चाहती हो तो हमारी शर्त में मानना पड़ेगा। ठीक है, आपकी शर्त मुझे कबूल है, लेकिन हमें 2 मिनट का वक्त चाहिए। यानी कि आप हमारी शर्त मानने के लिए राजी हो गए? जी साहब। और 2 मिनट की तुम्हें मोहलत चाहिए? हाँ, मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपना नाम तो बताओ मुझे। मेरा नाम लाजवंती है। लाजवंती? जी साहब। अगर तुम्हें 2 मिनट का मोहलत चाहिए लाजवंती, तो हमने तुम्हें 2 मिनट का मोहलत दिया। मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जाइए। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं कह रहा हूँ इनको हथकड़ी पहनाओ। अरे पागल हो गया क्या? पागल आप हो गए। हमको तो कहते हैं देश के रक्षक हैं, कानून की रक्षा करो, जनता की रक्षा करो। लड़की से क्या कह रहे हो? आज की रात मेरी रानी। अरे मुंशी, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मुंशी जी, यानी कि हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आई मुंशी जी। मुंशी जी, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो फिर क्या है? लेकिन आप भली बात जानते हैं कि जेल में दीपक को वर्षों बीत गए हैं रहते हुए। हाँ तो आज तक नहीं उसे कोई देखने आया है और नहीं उसकी जमानत के लिए कोई आया है। इतने दिनों बाद छुड़ाने आई है कि लड़की छुड़ाने आई है। हम ये जानना चाहते हैं मुंशी जी, आखिर लड़की है कौन और दीपक को क्यों छुड़ाना चाहती है? हम इसकी परीक्षा ले रहे हैं मुंशी जी। आज सकने का ना हमारी प्रयास। हम तो दूसरा सोच गए। आने तो हम उसके आने का इंतजार करते हैं। सर, मैं आ गई हूँ। लाजवंती, आप तो बहुत जल्द से आ गई हैं। वो आ गई हो तो अब देर किस बात की है? आ जाओ, हमें अपने सीने से लगा लो। ठीक है, आ जाओ। अरे आ जाओ। तुझे लाजवंती शर्म क्यों ना आई? तुझे लाजवंती शर्म क्यों ना आई? और मुझे जहर लेके जिसे मलाक जाता ना रखता कसर हो। नहीं तो समझी मैं पक्का समझती है ये जहर हमें खिला देगी और दीपक के हाथ से छुड़ा ले जाएगी। अरे नहीं बाबूजी, मतलब
समझे हरी नहीं बाबूजी मतलब समझे हो इसका और नहीं जान देना समझे हो इसका। अगर आबरू आपने मेरी खोटी अगर आबरू आपने मेरी खोटी तो समझो पड़े जान देना है इसी का। लाजवंती साहब यानी कि ये जहर तुम अपने लिए लेके आई हो? हाँ साहब आखिर क्यों? क्योंकि मैं प्यार तो दीपक से करती हूँ तो भला आपके साथ ऐसा क्यों करूं मैं साहब जी? इसलिए कि मेरी अस्मत लुट जाए उससे पहले इस जहर को मैं खा लूं। इस जहर को अपने लिए लाई थी। लाजवंती साहब मुझे माफ कर दो बेटी। क्या? हाँ बेटी आप मुझे माफ कर दो। अनजाने में ना जाने कितनी देरी भूल हो रही थी। आपने मुझे बेटी कहा है? हाँ बेटी आप मुझे माफ कर दो। देखो आपसे ये सब अनजाने में हो गया था, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन आपने अपने हृदय से मुझे बेटी कहा है तो उम्मीद करती हूँ कि बाप होने का फर्ज भी निभाओगे। क्या दीपक को छोड़ दोगे? लाजवंती आप सिर्फ नाम की लाजवंती नहीं है, धर्म की भी लाजवंती है। मुझे आप पे गर्व है बेटी। अगर आपको मैंने बेटी कहा है ना तो बाप होने का फर्ज हम अवश्य निभाएंगे। हम दीपक को छोड़ देंगे। थैंक यू। हाँ बेटी आज से तुम मेरे पिताजी हो, मैं आपको अपना पिता स्वीकार करती हूँ। अरे लाजवंती मैंने कहा ना आप हमारी बेटी हैं। तो ठीक है, मैं दीपक का गेट पर इंतजार करती हूँ। दीपक को अभी इसी वक्त छोड़ दीजिएगा। ठीक है लाजवंती आप चलकर दीपक का इंतजार करिए गेट पर, हम उसे छोड़ देते हैं। ओके नमस्ते। नमस्ते बेटी। मुंशी जी देखा मुंशी जी ये लाजवंती दीपक से प्यार करती है और दीपक को छोड़ना चाहती है। अगर हम इसके साथ कुछ करते तो अपनी जान दे देते। वो तो है ही है। लेकिन मुंशी जी हम इतने बेवकूफ तो है नहीं है। क्या करे दीपक को? दीपक को अरे हमने लाजवंती को बेटी कहा है यार, तो बाप होने का फर्ज हमें निभाना पड़ेगा ना। हमें दीपक को छोड़ना पड़ेगा। जाओ उसे लेके आओ, हम उसे छोड़ देते हैं। अरे मुंशी जी इधर आइए। दीपक साहब और कितना मारोगे? ये आपका मुंशी बहुत मारता है साहब, बहुत। दीपक अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे दीपक। क्या? हाँ अब आप नहीं मारोगे साहब? नहीं दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हम तुम्हें छोड़ रहे हैं दीपक, आप इस जेल से जा सकते हैं। क्या जी मैं कैद खाने से जा सकता हूँ साहब? हाँ दीपक आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन साहब मेरे तो परिवार में कोई है नहीं है साहब, फिर मेरी जमानत कौन करवा सकता है साहब जी? दीपक आप भले भात जानते हैं कि आपको वर्षों बीत गए हैं इस जेल में रहते हुए। हाँ सर। आज तक नहीं तुम्हें कोई देखने आया है, नहीं तुम्हारी जमानत के लिए कोई आया है, तो आपको यूं ही हम कब तक यहाँ बंद रखेंगे? इसलिए अपनी तरफ से हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से अब जा सकते हैं। साहब आप अपनी तरफ से मुझे छोड़ रहे हैं इस कैद खाने से जी, लेकिन मैं अब इस जेल से जाना नहीं चाहता हूँ साहब, मैं अब नहीं जाना चाहता हूँ। ए दीपक लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते, आखिर अब यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते? साहब मैं इस जेल से इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस जेल को
मैं इस जेल को अपनी ससुराल समझता हूँ साहब। अपनी ससुराल समझता हूँ? ये साला तुम्हारा दामाद बनना चाहता है क्या? अरे पागल हो गया, उल्टी सीधी बातें कहकर बहुत मारूंगा भी। अरे मुंशी जी आप नहीं समझ रहे हैं, ये आपके साथ मजाक कर रहा है। आप जानते नहीं, जो कैदी को जेल में आना जाना लगा रहता है ना, वो जेल को ससुराल ही समझते हैं, इसलिए आपसे मजाक कर रहा है। देखो दीपक, मजाक करने का वक्त नहीं है, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। ठीक है साहब, जाइए। अगर आप छोड़ रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ साहब, जाओ। जा रहा हूँ। लेकिन इस जेल का दरवाजा मेरे लिए खुला रखना साहब, क्योंकि मैं इस जेल में बहुत जल्द आऊंगा साहब। जिसने भी मेरे परिवार को मारा है, जितने भी मेरे परिवार को मारा है, मेरी बहन को छीना है, मैं उन दरिंदों को मारकर इस जेल में फिर से आऊंगा साहब, फिर से आऊंगा। और मुंशी जी, तुमने मुझे बहुत मारा है, जाते जाते मुंशी जी मैं तुमको नमस्कार तुमने उसको बहुत मारा था ना, इसलिए जाते जाते आपको एक लत मार के गया हुआ। क्या हुआ? अरे मुंशी जी, आपका पैर ठीक हो गया है? ये तो चमत्कार हो गया साहब, इतना इलाज कराया साला नहीं ठीक हुआ। साला ये दीपक एक फाइट मारा मस्त। अरे वाह, अरे जानते तो पहले ही मरवा देते हैं, यानी कि तुम्हारे तेरा पैर ठीक हो गया। मुंशी ना ठीक हो गया हूँ। ए मुंशी जी, ये बता मुंशी जी, दीपक जाते जाते क्या कह रहा था? वो हाँ, लेकिन ये कह रहा था कि जिसने मेरे परिवार को मारा बदला लेगा और मार कर जेल में फिर आऊंगा। हाँ मुंशी जी, हमें भी ऐसा लगता है दीपक को फंसाया गया है, हमको भी इसने अपने महिला का खून नहीं किया। एक काम करते हैं मुंशी जी, आज के बाद हम तुम्हारी ड्यूटी दीपक के पीछे लगाते हैं। दीपक कहाँ जाता है, क्या करता है, सारी खबर ला के तुम मुझे दोगे। यानी कि मेरा पैर ठीक हो गया। हाँ। तो ड्यूटी दीपक के पीछे क्यों नहीं? अगर दीपक ने अपने महिला का खून नहीं किया और जिन हरामजादों ने इसके परिवार को मारा होगा ना, वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। इसके जरिए इसके बहन और इसके परिवार के कातिल हमें मिल जाएंगे। काम करिए, आप दीपक के पीछे जाइए। ठीक है सर, मुंशी आई बाय। क्या करें, मजबूरी है। जाइए ड्यूटी करिए। और मुंशी आई, यस सर। आप भी एक काम करिए। कौन सा काम? जाके देखो हमारी बेटी गोमती अगर पढ़ के आ गई हो ना, तो उसे बुला के लाओ, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, बुला लाओ उसे।